हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का जो आगे का बचा हुआ था उसको हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। चैप्टर का नाम आप लोगों को पता है, मैट्रिक्स इन आवर सराउंडिंग। ये आप लोगों का क्लास 9 का साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट में से चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत हद तक तो हम लोग सिलेबस कवर कर चुके हैं और पिछले दिन हम लोग ट्रैक योर प्रोग्रेस करके आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर था वो भी हम डील करा चुके हैं। अब आगे हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं और उसके आगे जो फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे फिर उसका भी डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग भी क्लास का आनंद ले सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सब्लिमेशन हम लोग का लास्ट किए थे, उसके आगे अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आज देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर। ठीक है दोस्तों, आइए। आज हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन द इंटर कन्वर्सेशन ऑफ मैटर। मतलब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है किसमें, इंटर कन्वर्सेशन ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कि मान लीजिए मैटर को चेंज कर रहे हैं किसमें, सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं, फिर लिक्विड से गैस में कर रहे हैं, फिर गैस से लिक्विड में कर रहे हैं और लिक्विड से फिर सॉलिड में कर रहे हैं। तो इंटर कन्वर्सेशन हो रहा है इसमें। तो इसमें प्रेशर का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रेशर का इस इंटर कन्वर्सेशन में, किसका, मैटर का, तो वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। मतलब जो तीनों स्टेट्स का मैटर का जो तीनों स्टेट्स है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है एक दूसरे में। क्यों होता है डिफरेंस? डिफरेंस होने का रीजन यही है कि उसका जो अरेंजमेंट है किसका, पार्टिकल्स का, वो डिफरेंस होता है। डिफरेंस होने की वजह से जो तीनों स्टेट्स का मैटर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बोल रहा है इफ वी आर एबल टू चेंज द पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी स्टेट्स ऑफ मैटर देन वी कैन सक्सीड इन ट्रांसफॉर्मिंग ए स्टेट ऑफ मैटर। देखिए अब इसमें बोल रहा इफ वी आर एबल मतलब अगर हम लोग सक्षम हैं टू चेंज द पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी स्टेट्स ऑफ मैटर। टू चेंज मतलब पार्टिकुलर अरेंजमेंट जो होता है मैटर का, उसको अगर चेंज करने में हम लोग अगर सक्षम हैं तो क्या होगा, देन वी कैन सक्सीड इन ट्रांसफॉर्मिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोग क्या हो जाएगा, उसमें सक्सेस कर जाएंगे क्या चीज़ करने में, ट्रांसफॉर्मिंग में, किसका, स्टेट्स ऑफ मैटर का। अगर सॉलिड से है तो लिक्विड में, या फिर लिक्विड है तो सॉलिड में, सॉरी गैस में, और फिर गैस है तो उसको लिक्विड में, फिर लिक्विड है तो सॉलिड में, मतलब इंटर कन्वर्सन। ठीक है, कर सकते हैं। अब आगे देखिए बोल रहा है एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसमें, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो वैसे ही वी विल नाउ ट्राई टू नो अस टू हाउ ए चेंज इन प्रेशर कैन काउज ए चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ मैटर। तो इस तरह हम लोग ये कोशिश करते हैं समझने का कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है किसमें, चेंज इन प्रेशर कैन काउज ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर के चेंज होने से क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर में भी कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो आइए उसका क्या काउज है, क्या रीजन है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, मतलब सॉलिड में प्रेशर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, आइए। देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन सॉलिड, मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है सॉलिड में, एज दे आर नॉन कंप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो है नॉन कंप्रेसिबल होता है। दैट इज सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जो कि सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एज देयर इज नो स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, जैसे कि उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या होता है, कोई स्पेस नहीं होता, नेग्लिजिबल स्पेस होता है। दैट कैन अलाउ कंप्रेशन, जो कि उस कंप्रेशन को अलाउ करता है, लेकिन उसमें स्पेस ही नहीं है सॉलिड में। पार्टिकल सॉलिड का पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होता है, स्पेस नहीं होने की वजह से क्या होगा, वो कंप्रेशन में अलाउ नहीं करेगा, मतलब कंप्रेस इजिली नहीं होगा। कंप्रेस होगा अबाउट फोर्स लगाने पर, इजिली नहीं होगा। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज ऑन ए सॉलिड, जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सॉलिड में क्या होगा, इट गेट डिफॉर्म्स एंड फाइनली ब्रोकन। और ये क्या होगा, डिफॉर्म होगा और उसके बाद फाइनली ब्रेक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। डिफॉर्म मतलब क्या होगा, शेप तो चेंज होगा, मतलब दबेगा वो, लेकिन दबने के बाद क्या होगा, वो टूट जाएगा। मतलब कहने का यही बात है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉलिड, सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। इफेक्ट कहने का मतलब ये होता है ना कि स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा या फिर लिक्विड से गैस में जाएगा, या फिर गैस से लिक्विड में, या लिक्विड से फिर गैस में। यहाँ सॉलिड से बात हो रहा है, या तो सॉलिड को लिक्विड में जाना चाहिए या फिर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में जाना चाहिए प्रेशर के घटने बढ़ने से। बट ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सॉलिड जो होता है नॉन कंप्रेसिबल होता है। नॉन कंप्रेसिबल क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है सॉलिड का पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल होता है। जब नेग्लिजिबल होने की वजह से क्या होता है, और जब स्पेस ही नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, तो फिर
फिर वो कहाँ कंप्रेस होगा। तो इसलिए अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई भी करेंगे सॉलिड में तो क्या होगा, वो डिफॉर्म करेगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है ना। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। ठीक है, अब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड। अब लिक्विड में इफेक्ट क्या करेगा, प्रेशर का इफेक्ट। ठीक है ना। देयर इज नो इफेक्ट इन ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड। अब देखिए लिक्विड में भी जो है ना प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा बोल रहा है। लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, लिक्विड भी जो है नॉन कंप्रेसिबल है। दैट इज दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड सिंस देयर इज नो इनफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स टू गेट कंप्रेस्ड। लिक्विड भी जो है क्या है, नॉन कंप्रेसिबल है। क्यों? क्योंकि उसके भी पार्टिकल्स के बीच में जो है इनफ स्पेस है, बट इनफ स्पेस नहीं है, जिस वजह से वो उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीधे से कहने की बात ये है ना कि प्रेशर का इफेक्ट जो है सॉलिड में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में तो नेग्लिजिबल पार्टिकल्स का गैप होता है। और लेकिन इसमें क्या कहते हैं, लिक्विड में जो है, लिक्विड में भी स्पेस होता है, बट वो इनफ स्पेस नहीं है जिससे कंप्रेस कर सके किसको, पार्टिकल्स का। तो लिक्विड को भी जो नॉन कंप्रेसिबल में है, इस वजह से लिक्विड भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर का। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए प्रेशर को हम लोग देंगे भी तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा उसमें। अब आगे इसमें क्या है, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन गैसेज। तो हम लोग देख लिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सॉलिड और इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। अब हम लोग देखते हैं फाइनली इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेज। सॉलिड और लिक्विड में तो कोई इफेक्ट नहीं है प्रेशर का, लेकिन अब गैस में देखते हैं क्या है। द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। मतलब बोल रहा है ना कि गैस का जो वॉल्यूम है डिक्रीज करेगा, कैसे, जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे हम लोग। ठीक ना। सिंस देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि जो गैस का पार्टिकल्स होता है उसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, लॉट्स ऑफ स्पेस। ठीक है ना। गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, और यही रीजन है कि गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस टू ए स्मॉल वॉल्यूम। मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस जो है उसको कंप्रेस कर सकते हैं किसमें, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ गैस में। ठीक है ना। गैसेज पोजेज ए नेचर ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी ड्यू टू विच इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजिली इन सिलेंडर आफ्टर इट इज कंप्रेस्ड टू ए स्मॉल वॉल्यूम। अब बोला जा रहा है ना कि गैसेज जो है पोजेस करता है क्या, नेचर ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। मतलब इसमें जो है ना हाई कंप्रेसिबिलिटी का नेचर होता है, ड्यू टू, इस रीजन से क्या होता है, विच इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजिली इन सिलेंडर। यही रीजन है कि इसको इजिली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसमें, सिलेंडर में। आफ्टर इट इज कंप्रेस्ड टू ए स्मॉल वॉल्यूम, कब, जब ये इसको स्मॉल वॉल्यूम में हम लोग कंप्रेस कर लेते हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है ना कि एक छोटा सा कंटेनर में हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस को कैरी कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे, क्योंकि कंप्रेस करके, और ये इजिली कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, अब आगे है नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड टू ए स्मॉल वॉल्यूम एंड पैक्ड इन सिलेंडर। और जो नेचुरल गैस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं किसमें, स्मॉल वॉल्यूम में, और इसको पैक कर देते हैं किसमें, सिलेंडर में। ठीक है ना। आगे बोल रहा है इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स। और इसको हम लोग कहाँ ज़्यादातर यूज करते हैं, वाइडली यूज्ड इन फ्यूल। कैसे, फ्यूल के फॉर्म में, कहाँ, व्हीकल्स में। व्हीकल्स में मतलब हम लोग फ्यूल के तौर में इसको वाइडली यूज करते हैं। एंड इट्स कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है सीएनजी का फुल फॉर्म, तो क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे बोल रहा है ऑक्सीजन इज कंप्रेस्ड एंड पैक्ड इन स्मॉल सिलेंडर। अब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, और इसको पैक्ड किस में करते हैं, स्मॉल सिलेंडर में, विच इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। और इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग, हॉस्पिटल में, टू सेव पीपल्स लाइफ। किसका, पीपल्स का लाइफ बचाने में, इसको सेव करने में ऑक्सीजन का काम होता है। और इसको ऑक्सीजन को सिलेंडर में पैक करके कहाँ भेज देते हैं, हॉस्पिटल में, जो कि पीपल्स का लाइफ को सेव करता है वो। क्यों, बहुत सारा इमरजेंसी केस होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर का काम होता है, तो पेशेंट लोग को क्या दे दिया, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। ठीक है, सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंटों को। ठीक है दोस्तों, अब आगे बोल रहा है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर का इंक्रीज करने से क्या होता है, द गैस टर्न्स इनटू लिक्विड। और गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। मतलब एक तरह से देखिए यहाँ ट्रांसपोर्ट इंटर कन्वर्सन हुआ ना, मतलब स्टेट चेंज हुआ। कैसे, गैस से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ठीक है ना। कैसे, जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब जो गैस का लिक्विफिकेशन करना है, कैसे, इंक्रीजिंग द प्रेशर। The particle of gas have large interparticular space and are far from each other। जो particles होता है गैस का, उसके बीच में क्या होता है, interparticular space ज़्यादा होता है, large interparticular spaces। और ये क्या होता है, far from each other, और ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होने होता है, far from each other। ठीक है ना। They move rapidly in all direction। और ये मूव क्या कर, they move rapidly in all direction। ये मूव करता है rapidly सभी डायरेक्शन में। ठीक है ना, मतलब रैंडमली मूव करता है ये, कि कौन, पार्टिकल्स, किसका, गैस का पार्टिकल्स जो होता है मूव करता है रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है ना, रैंडमली मोशन होता है उसका।
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो होता है क्या होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल होता है, मतलब नहीं के बराबर फोर्स होता है। इस वजह से क्या होता है वो रेंडमली मूव करता है, वो भी ऑल डायरेक्शन में। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ए लॉट बिकॉज ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स। और गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं लॉट बिकॉज ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम लोग गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक वो भी देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट पेज पलटाते हैं। आप लोग तो बुक खोल के रखे होंगे ना, नई बुक खोलें जल्दी से खोलिए। आप देखिए आधा क्लास कर लिए उसके बाद आप लोग को बुक क्या याद आता है बताइए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसमें बोला जा रहा है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस। जब हम लोग प्रेशर को अप्लाइड करेंगे किस में गैस में, इट्स पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। इसका पार्टिकल्स क्या होगा क्लोज करेगा, क्लोजर होगा, कम क्लोजर टू ईच अदर। मतलब ये कहने की बात है ना कि जब प्रेशर हम लोग गैस का बढ़ाएंगे, मतलब गैस में हम लोग जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसका पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, मतलब कम क्लोजर आएगा, ठीक ना, क्लोजर टू ईच अदर। आफ्टर अप्लाइंग हाई प्रेशर, जब हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे द पार्टिकल्स ऑफ गैस कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। और पार्टिकल्स का गैस क्या हो जाएगा वेरी क्लोज, मतलब और नज़दीक आ जाएगा एक दूसरे से। सच दैट दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। और इस तरह से क्या होगा वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस ऑल्सो डिक्रीजेज। और जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। एंड द इंक्रीज इन प्रेशर विद द इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा स्पेस जो है पार्टिकल्स का डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, ये हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो पार्टिकल्स का जो गैप है मतलब स्पेस है वो डिक्रीज होने लगेगा। एज दे कम क्लोजर, जैसे वो कम क्लोजर आएगा दे लूज काइनेटिक एनर्जी। और वो क्या करेगा काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। फाइनली दे गेट क्लोजली पैक्ड एट ए सर्टन हाई प्रेशर। और इस तरह से क्या होगा लास्ट में वो क्लोजली पैक्ड हो जाएगा एट ए सर्टन हाई प्रेशर, मतलब एक फिक्स्ड सर्टन हाई प्रेशर पे वो क्या हो जाएगा क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, ठीक ना, किसका पार्टिकल्स गैस का, ठीक ना। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे क्या होगा दे गेट बॉन्डेड विथ ईच अदर एंड टर्न इनटू लिक्विड। और इस स्टेज में क्या हो जाएगा वो एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इस प्रोसेस को बोलते हैं ना जब हम लोग गैस के पार्टिकल्स में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और तो वो क्या होगा उसके बीच का जो पार्टिकल्स का स्पेस है वो स्पेस कम होने लगेगा। और फिर इंक्रीज करेंगे प्रेशर को तो वो और क्लोज आएगा। क्लोज आने के बाद क्या होगा पार्टिकल्स एक दूसरे से बॉन्डेड होने लगेगा और अट्रैक्ट करने लगेगा। जब अट्रैक्ट करने लगेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पार्टिकल्स क्लोज हो जाएगा एक दूसरे से। और क्लोज होने के बाद क्या होगा ना वो कन्वर्ट होने लगेगा किस में लिक्विड में, मतलब गैस से किस में कन्वर्ट होने लगेगा लिक्विड में। तो लिक्विड से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बोलता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज़ वाइडली यूज्ड एज ए हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल। जिसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं जो घर में खाना बनाते हैं ना कुकिंग फ्यूल के तौर पे। तो वो क्या होता है एलपीजी होता है। जो हम लोग घर में जो सिलेंडर आता है ना गैस फ्यूल वही है एलपीजी, ठीक है दोस्तों। इच कंप्रेस टू स्मॉल वॉल्यूम, इसमें हम लोग कंप्रेस करके क्या करते हैं स्मॉल वॉल्यूम। देखते हैं एक छोटा सा सिलेंडर में कितना केजी का गैस रहता है 14.6 kg समथिंग गैस रहता है, ठीक ना। तो सोचे उतना बड़ा अमाउंट कितना गैस होगा उसको हम एक छोटे से सिलेंडर में किसे रखते हैं कंप्रेस करके और वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। इसको नाम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। एलपीजी टर्न्स इनटू लिक्विड एट हाई प्रेशर। और ये एलपीजी टर्न्स किस में होता है लिक्विड में और वो भी हाई प्रेशर के साथ, ठीक है ना। आफ्टर विच इट इज पैक्ड इनटू सिलेंडर। और ये कब होता है जब हम लोग इसको सिलेंडर में पैक करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सिलेंडर में पैक करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हीलियम इट इज कंप्रेस टू लिक्विफाई एंड आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेज। और देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हीलियम इट इज ये सब जो चारों गैस है इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद किस में फॉर्म होता है वो लिक्विफाई होता है और उसके हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे पर्पस में, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं। लिक्विफाइड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट इन स्पेसक्राफ्ट रॉकेट। अब देखिए लिक्विफाइड ऑक्सीजन जो होता है उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं प्रोपेलेंट इन स्पेसक्राफ्ट रॉकेट में। मतलब रॉकेट में जो होता है लिक्विफाइड ऑक्सीजन का उपयोग आता है किसमें प्रोपेलेंट में। अब आगे देखिए क्या है इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल पर्पसेज। और लिक्विफाइड जो ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल में तो यूज करते ही हैं कटिंग वटिंग जैसे कटिंग करना कटर में यूज करते हैं या फिर दूसरा क्या करते हैं मेडिकल में भी यूज होता है किसका लिक्विफाइड ऑक्सीजन का। उसके बाद है लिक्विफाइड ऑक्सीजन इज ऑफ ब्लू कलर। और लिक्विफाइड ऑक्सीजन जो होता है किस कलर में होता है वो ब्लू कलर में होता है।
ए गैस टर्न इनटू सॉलिड इफ प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज। और ये गैस जो होता है किस में टर्न होता है, सॉलिड में। अगर इसका प्रेशर आगे और इंक्रीज करेंगे, मतलब देखिए गैस से लिक्विड में तो कन्वर्ट हुआ, और आगे अगर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स इनटू सॉलिड ऑन हाई प्रेशर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हाई प्रेशर में से क्या हो जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। आप लोग नाम सुनेंगे ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ड्राई आइस। देखिए बोल रहे हैं इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस। एंड यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड। इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, स्टोरेज फूड में करते हैं, ठीक है ना। लिक्विफाइड गैस टर्न्स इनटू गैस ऑन अ डिक्रीज इन प्रेशर। और जो लिक्विफाइड गैस है टर्न्स किस में जाता है, गैस में ऑन डिक्रीज इन प्रेशर। जब उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। मतलब प्रेशर घटा तो लिक्विफाइड जो होता है वो फिर गैस में चला जाएगा। मतलब जो गैस को ही ना हम लोग ये प्रेशर करके लिक्विड में कन्वर्ट किए थे हाई प्रेशर देने के बाद, अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर उसे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए आगे बोल रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड ऑन ए डिक्रीज इन प्रेशर एंड ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। जबकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है लेकिन वो डायरेक्ट कन्वर्ट किस में जाता है, गैस में। कब, जब इसका टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज करता है। और ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का यही था। उसके आगे अब जो है आप लोगों का क्या है, रन थ्रो। रन थ्रो में क्या है देखिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन काउज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है एक तरह से काउज है किसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज होने में। टेम्परेचर और प्रेशर भी इफेक्ट करता है किसमें, मैटर स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होने में। इफ द प्रेशर ऑन ए लिक्विड इज इंक्रीज सफिशिएंटली देन इट फॉर्म्स ए सॉलिड। अगर प्रेशर लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इफ द प्रेशर ऑन ए लिक्विड इज डिक्रीज सफिशिएंटली देन इट फॉर्म्स अ गैस। अगर प्रेशर जो है सफिशिएंटली डिक्रीज कर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल सब्सटेंस आर फिक्स्ड। देखिए हर सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। while measuring the melting and boiling points the temperature becomes constant after these points are attained। और मेजरिंग करते हैं जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, उस टाइम में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब इस पॉइंट पे अटेंड होता है, इस पॉइंट पे वो जब अटेंड करता है ना तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसको जब हम लोग मेजरिंग करते हैं तो यही बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। और देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग इस तरह से भी यूज करते हैं, कैसे कि सब्सटेंस जो है वो प्योर है कि नहीं। अगर प्योर रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अगर इम्प्योर रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। तो यही था आप लोगों का आज का क्लास, और इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक योर प्रोग्रेस, जो कि क्वेश्चन आंसर है आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 14 तक है इसमें, उसके बाद फिर टोटल 17 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉमनली यूज्ड स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब करेंगे। तो आज हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद और जय भारत। हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोग सिर्फ देख लेते हैं और चले जाते हैं, और कमेंट करके ही बताइए कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट करते हैं, लेकिन आप लोग भी कीजिए। आप लोगों का भी कुछ बनता है कि हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, सर लोगों को भी कुछ करें हम लोग, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, थैंक यू।